हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो, ट्रम्प के टैरिफ के चलते यूएस मार्केट में हाहाकार देखने के लिए मिला है। डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन 5.5% गिरा है एंड थर्सडे के दिन 4 से 5% की गिरावट देखने के लिए मिली। मतलब टोटल 9 से 10% फॉल देखने के लिए मिला है। नास्डैक में 2 दिन में 11% का फॉल देखने के लिए मिला है। सिल्वर 15% गिरावट देखने के लिए मिली है। गोल्ड में 3% गिरावट देखने के लिए मिली है। जो यूएस के बॉन्ड यील्ड है वहाँ पे भी हम लोगों को 3 से 5% का गिरावट देखने के लिए मिली है। मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी एसेट नहीं बचा है जहाँ पे गिरावट नहीं हुई है। मतलब हर तरह, मतलब हर जगह, हर तरफ बिकवाली देखने के लिए मिली है। इसकी एक ही वजह है, वो है ट्रम्प का टैरिफ। अभी यहाँ पे देखो, टैरिफ की बात जो थी वो पहले ही से ही चल रही थी। बट जो 2 अप्रैल ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया, हर एक कंट्री के ऊपर अलग अलग टैक्स जो उन्होंने लगाया है, तो उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला। हालांकि सेल ऑफ थोड़ा सा कंट्रोल में था, बट जो एक्चुअल सेल ऑफ देखने के लिए मिला वो था कल फ्राइडे के दिन, जब चाइना ने काउंटर वॉर करते हुए यूएस के ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया। ये है डाउ जोन्स का चार्ट। एंड जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने 20 फेब को आइडेंटिफाई किया ताकि डाउ जोन्स में डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि डाउ जोन्स अपने लाइफ हाई के पास था। अभी देखो, वहाँ पे टैरिफ का डर तो था ऑलरेडी, बट लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। एंड उसके बाद देखो, अच्छा खासा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। उसके साथ ही प्रीवियस वीक में जब डाउ जोन्स यहाँ पे था तभी कहा था कि अच्छे खासे ट्रेंड लाइन के पास आया है, यहाँ पे पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, जो पुल बैक देखने के लिए मिला। एंड ये भी कहा था कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको 2 अप्रैल तक आपको वेट करना है और उसके बाद डिसाइड करना है। तो उसके बाद देखो, 2 अप्रैल के बाद क्या सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। अभी यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा डर है रिसेशन का। अभी यूएस में जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन है, उसके बाद बार्कलीज है, गोल्डमैन सच है, तो सब ने 50 से 60% की रिसेशन की रिस्क बताई है। तो जो नास्डैक जो है एक बेयर मार्केट में चला गया है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है। अभी यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स में अच्छे खासे गिरावट देखने के बाद देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से हम लोग को दिखता है कि अच्छा खासा रनअप देखने के लिए मिला था। अभी यहाँ पे अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक, नॉट अ बाइंग। तो यहाँ पे हम लोग को एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। एंड फिर जब पुल बैक आएगा फिर से हम लोगों को एक सेल ऑफ, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ऐसा गैप डाउन ओपन हो सकता है मंडे को, देन छोटा सा पुल बैक आ सकता है, फिर से सेल ऑफ में मार्केट जा सकता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो डाउ जोन्स के लिए बड़ा गैप जो है वो यहाँ पे ओपन होता है। मतलब बड़े लेवल से यहाँ पे ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, वन वे मार्केट ने रन दिया था। तो जैसे कि रिसेशन का डर है तो मार्केट गिरेगा तो वन वे गिरेगा एंड बहुत ही शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो सेल ऑफ है वो तभी जाके रुकेगा जब ट्रम्प जो है वो टैरिफ को लेके थोड़ा सा नरम होते हैं। अभी नास्डैक की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को विक्स का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये है यूएस का विक्स इंडेक्स, जो कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। ये देखना, 50% का इसमें हम लोग को गेन देखने के लिए मिला है। जब लास्ट टाइम जब यहाँ पे रिसेशन का खतरा था तब एक स्पाइक आया था, उसके बाद कूल ऑफ हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो कोविड का टाइम है, जब कोविड के टाइम पे जो स्पाइक आया था उससे भी बड़ा स्पाइक हम लोग को एक दिन में देखने के लिए मिला है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क है। एंड देखो, ये इससे जो चाइना ने पलट वॉर करके 34% का टैरिफ लगाया है, इसके चलते जो ग्लोबल ट्रेड वॉर जो साइकिल है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये देखो सिल्वर का चार्ट। अभी सिल्वर के चार्ट में देखो, 2 दिन में 15% का फॉल देखने के लिए मिला है। मतलब आप कोई भी एसेट उठा के देखो, चाहे वो जैसे कहा कि बॉन्ड यील्ड हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हर जगह पे हम लोगों को सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। अभी हम आते हैं नास्डैक के ऊपर। तो ये देखो, ये है नास्डैक का चार्ट। अभी नास्डैक में भी हम लोगों ने लास्ट वीक ही एनालिसिस किया था कि ये सिंपली पुल बैक है, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखते हो, ये बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया था। ब्रेकडाउन के बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया था रिट्रेसमेंट के लिए, एंड एक्जैक्टली देखो ट्रेंड लाइन को टच करके वापस सेल ऑफ देखने के लिए मिला, जो कि लास्ट यहाँ पे देखो फ्राइडे पे हम लोगों ने एनालिसिस का वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था। अभी देखो, 2-3 दिन मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। 2 अप्रैल को जैसे ही ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद देखो भारी भरकम सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। अभी नास्डैक का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, तो मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। बट मैं कहता हूँ कि ये पुल बैक के बाद अगेन एक बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को, जब तक ट्रम्प की तरफ से कोई भी टैरिफ के में
नरमी नहीं आती है या फिर समझौता नहीं होता। अगर स्टॉक्स की बात करें, एनवीडिया का स्टॉक देखो अच्छा खासा फॉल कर चुका है। एप्पल का स्टॉक, मेटा, अमेजॉन, हर किसी स्टॉक्स में आप लोगों को गिरावट देखने के लिए मिली है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो थोड़ा सा सस्टेन करा हुआ है, मतलब इसमें फॉल देखने के लिए नहीं मिला है। बट पता नहीं, अगर कुछ और कंट्री काउंटर वॉर करती है, काउंटर टैरिफ लगाती है, तो यहाँ पे भी हम लोग को सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी सीधा हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पे देखो, निफ्टी में हम लोगों को हालांकि थर्सडे के दिन सेल ऑफ देखने के लिए नहीं मिला, गैप डाउन ओपन हुआ, बाइंग आ गई एंड हम लोग फ्लैट थोड़ा सा क्लोज हो गए। बट कल के दिन देखो, फ्राइडे के दिन हम लोग को सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अभी देखो यूएस में फ्राइडे शाम को सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, तो उसका इम्पैक्ट भी सीधा हम लोगों को मंडे को यहाँ पे निफ्टी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। एंड निफ्टी जो है वो यहाँ से कम हम लोग को 300 से 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपन आराम से, मे बी मोर देन दैट, बट 400 पॉइंट की तो गिरावट आराम से हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग 300-400 पॉइंट भी कवर करते हैं तो देखो 22,400 22,500 के पास मार्केट ओपन होता है। एंड अगर डाउ जोन्स एंड नास्डैक फ्यूचर मंडे के दिन अगर नेगेटिव में होते तो आपको निफ्टी जो है वो 22,000 जल्द ही दिखाई देगा। अभी इसके नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो निफ्टी में भी हम लोगों को अंडर परफॉर्म देखने के लिए मिलेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि निफ्टी में उतना सेल ऑफ नहीं आएगा जितना यूएस मार्केट में है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूएस को देके जाएगा। हालांकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट डालेगा, बट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यूएस के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी। अभी देखो बैंक निफ्टी में सेल ऑफ नहीं हुआ है, इतना अच्छा खासा स्विंग हाई के पास ही है, जो कहा है कि अगर ये ब्रेक करता है तो आपको जल्द से जल्द नया लाइफ हाई देखने के लिए मिलेगा। बट जो कि फ्राइडे के दिन यूएस में हुआ उसके चलते तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आप लोगों को सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। एंड जो सेल ऑफ है वो यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, जो प्रीवियस स्विंग का जो हाई था वहाँ वहाँ तक आप लोगों को बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके भी नीचे चलता है तो फिर ये नीचे वाला लेवल ओपन होता है। नेक्स्ट चार्ट है निफ्टी आईटी का। हम लोगों को निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छे खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी देखो यहाँ पे ही वार्न किया था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है वो वीकनेस आपको दिखेगा, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा फॉल आएगा। बट 1-2 साल के लिए कंसोलिडेशन तो फिक्स था। बट देखो नास्डैक के चलते जो सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, इसमें भी हम लोगों को फॉल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देखो मंडे को भी फिर से इसमें सेल ऑफ दिखेगा जिस तरीके से नास्डैक गिरा है। उसके बाद फार्मा इंडेक्स देखो, फार्मा इंडेक्स में एक चीज़ हुआ कि जिस तरीके से ट्रंप ने फार्मा इंडेक्स पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, तो उसके चलते फार्मा सेक्टर में 4 से 5% का अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला थर्सडे के दिन। बट फ्राइडे के दिन देखो पूरा फिजल आउट होके अच्छा खासा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी ग्लोबल रिलेटेड सेक्टर से, फार्मा सेक्टर हो, मेटल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इनसे दूर रहना है। अगर मेटल सेक्टर में आप लोगों को दिखाओ, देखो एक दिन में 6-6.5% की गिरावट, मतलब इसलिए मैं बार बार पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे चांस है, अपॉर्चुनिटी है, बट जब तक ग्लोबल टेंशन नॉर्मल नहीं होता तब तक ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक्स या इंडेक्स की तरफ देखना भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखो इतना अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला है मार्केट में। एंड उसके खिलाफ एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो देखो प्लस में क्लोज हुआ है। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखो इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा एनालिसिस किया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है एफएमसीजी इंडेक्स बेस्ट है, क्योंकि इसका पूरा डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट के ऊपर है, इंडियन कंजम्पशन के ऊपर है, तो इसको ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ग्लोबल करेक्शन के चलते इसमें भी थोड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, बट उतना नहीं दिखेगा। एंड ये आपको पता है कि वन ऑफ द डिफेंसिव सेक्टर है, जब भी मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिलती है ये सेक्टर डिफेंस की तरह एक खड़ा रहता है। एंड यहाँ पे हम लोग को बाइंग दिखती है। अभी नेक्स्ट इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी यहाँ पे देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे, एंड एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बना रहा था। बट देखो फ्राइडे के दिन यहाँ पे सेल ऑफ देखने के लिए मिला, मंडे को भी यहाँ पे हम लोग को सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। अगर ये 15,000 का लेवल होल्ड करता है तो आप लोगों को यहाँ से फिर से एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। बट अगर ये ब्रेक करता है मंडे के दिन तो आपको फिर से बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी वो लोग फिर सेल ऑफ के लिए आएंगे। एंड जो एग्जिस्टिंग अभी तक जितने भी लोगों ने होल्ड किया था वो भी सेल करने के लिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग को बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, नहीं तो हमारा मार्केट उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, सेफ रहेगा। देन नेक्स्ट है मिड कैप इंडेक्स। अभी सेम जो स्मॉल कैप का चार्ट है वही मिड कैप का चार्ट है। देखो फ्राइडे के दिन सेल ऑफ देखने के लिए मिला। नेक्स्ट लेवल जो है वो 48,600 से लेके 49,000 तक है। यहाँ पे देखो अगर सस्टेन करता है तो हम लोगों को अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। बट अगर यहाँ पे सपोर्ट
नहीं करते हुए नीचे सेल ऑफ दिखता है तो हम लोगों को 45,600 या फिर उससे भी नीचे के लेवल्स ओपन होते हैं। तो ये रहा एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस रहा, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस रहा। यहाँ पे देखो डॉलर का चार्ट भी देखो। यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर पे कहा था कि जब 86 रुपीज़ के पास अगर आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है तभी इंडियन मार्केट में आप लोग को बाइंग देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही हुआ। एंड अभी देखो अच्छे खासे वीकनेस के बाद फ्राइडे के दिन अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिला है। तो अभी देखते हैं कि ट्रम्प की तरफ से कोई और कुछ सिग्नल आता है या फिर और कोई कंट्री जो है वो यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाती है। अगर ऐसा चलता रहा तो ट्रेड वॉर जो है छिड़ने का बहुत बड़ा रिस्क है। एंड ये हो जाएगा तो 1930 में जो हुआ था वो वापस होने की प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड जुड़े रहो। जल्द से जल्द हम लोग मिलते हैं। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।